हेलो बच्चों, मिनरमा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पिछले दिनों आपको क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे गए हैं, जिसका जो है सो लेक्चर नंबर कहेंगे तो आज तीसरा लेक्चर है। इससे पहले जो 3 लेक्चर है, जिसमें से पहला लेक्चर में था 20 क्वेश्चन, उसके बाद में था फिर 19 क्वेश्चन, फिर तीसरा को लेक्चर में था 13 क्वेश्चन। फर्स्ट लेक्चर में था 20, फिर दूसरा में था 19, और उसके बाद में तीसरा में था 13 क्वेश्चन है। यह आज चौथा लेक्चर है। और अभी जो जितना भी लेक्चर है, सभी लेक्चर में आप लोगों को वही क्वेश्चन बताया गया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब है, और इस टाइप के ही क्वेश्चन सब आएंगे। तो आप ये पिछले एग्जाम में जो पूछा गया उस क्वेश्चन भी बन रहा है, साथ ही साथ आप सीख भी रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आप जो है सो इन लोगों को अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं ना। तो चलिए बाबू, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्या है देखिए, तो यहाँ पर क्या है। 6x⁴ फिर y है तथा 12xy का महत्तम समावर्त क्या है, समावर्तक क्या है, महत्तम समावर्तक क्या है बाबू रे। यहाँ पर क्या दिया, ध्यान से देखिए। 6x⁴ वाई, एक ये यहाँ पर दिया, और क्या दिया बाबू रे, 12xy। इसका मुझे मौसल लाना है, महत्तम समावर्तक लाना है। देखिए सबसे पहले गुणनखंड कर दी, एकदम छोटा, छोटे से छोटे खंड में इसको तोड़ना है। जैसे 6 है ना, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 3। x⁴ है तो इसका क्या हो जाएगा पता है, x गुना x गुना x गुना x। ठीक है, ये कर दिए, क्लियर। यहाँ पर y है तो y रख दीजिए गुना में। इसको भी तोड़ दिए, 12 है ना, इसको क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3, गुना 4 × 12। यहाँ पर रख दीजिए गुना में, यहाँ पर x है, यहाँ पर है y। महत्तम समावर्तक है, जो मैच मैच करता है उसको हम लोग सर्कल लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 मैच करता है, यहाँ पर सर्कल लगा दिए। यहाँ पे भी 2 मैच करता है, सर्कल लगा दिए। फिर आगे चलिए। अभी यहाँ पे 3 है, इधर भी 3 है, तो जो मैच कर रहा है, चलिए इसको भी सर्कल में, क्योंकि 3 3 मैच कर रहा है, सर्कल लगा दिए। उसके बाद देखिए तो बाबू रे, इधर एक्स है, चलिए इधर एक्स है तो इसको सर्कल लगा दीजिए। इधर भी एगो एक्स है, इसको भी सर्कल लगा दीजिए। और कुछ मैच करता है क्या, हाँ एक और मैच करता है। ये 4 है तो इसको भी 4 को फिर यहाँ सर्कल। यहाँ पर बहुत सारे एक्स है, लेकिन यहाँ पर इधर एक्स है, ये नहीं है। तो मैच कौन कौन सा किया था, 2 3 x और y। चलिए मैच वाला को लिख लीजिए, 2 गुना 3 गुना x गुना और y। कैलकुलेशन कीजिए बाबू, क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 x1। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ये हो गया मौसा। ये क्या हो गया बाबू रे, मौसा, महत्तम समावर्तक। निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हम लोग है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्या दिया बाबू रे, देखिए तो √10, और यहाँ पर क्या दिया है, ये √10, और यहाँ पर अच्छा, थोड़ा ये क्वेश्चन लिखने में ये हुआ है, थोड़ा हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या दिया देखिए, √10 गुना में क्या है बाबू रे, √15 है। √10 √15 क्या है, इसको कैलकुलेशन करके ऑप्शन में से देखना है इसका एग्जैक्ट सही आंसर क्या हो जाएगा। तो √10 √15 को जो गुना करेंगे बाबू रे, तो रूट हो जाएगा 150। ठीक है ना, 150 को आप गुणनखंड करेंगे, तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। 150 को ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू रे, 25 गुना 6, 25 छक्के हो जाता है 150। ठीक है, 25 को आप लिख सकते हैं बाबू रे, 5 का स्क्वायर गुना में यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। और जो स्क्वायर जो है देखते हैं, 5 का स्क्वायर है तो इसको रूट से बाहर कर सकते हैं। तो रूट से बाहर कर देंगे बाबू रे स्क्वायर वाले टर्म को, 5 बाहर हो जाएगा, 5√6। इसका जो है सो कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है, 5√6। ये इसका हो गया आंसर। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। कंफ्यूज मत कीजिए, है ना, किसी भी रूट के अंदर में, जैसे कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, रूट खत्म हो जाती है, यानी 3 हो जाएगा। उसी प्रकार जो 5 का स्क्वायर था, तो स्क्वायर था इसीलिए हम 5 को बाहर कर दिए, है ना, 5√6 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा था, सेकेंड पाली में ना। और उतना हम बोल नहीं पाएंगे, 2000 यहाँ पर लिखा गया ऑलरेडी से, यहाँ पर स्लाइड पे लिखा है, देख लीजिए। ये भी 2018 के क्वेश्चन है। क्या है देखिए बाबू रे, 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल, ये कौन नहीं जानता बताइए। तो 64 का वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या हो जाएगा बाबू रे, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 64 का वर्गमूल हो जाएगा आपको 8। 64 का घनमूल कितना हो जाएगा बाबू रे, तो 64 का घनमूल हो जाएगा 4, और उसको भाग दीजिए, 4 से भागा दीजिएंगे तो 4 दूना 8, यहाँ पर कर देंगे तो जगह 2। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा ये। वर्गमूल घनमूल के बारे में तो निश्चित रूप से आपको पता ही होगा, है ना, क्यूबिक रूट पूछा है,
यहाँ पे स्क्वायर रूट पूछा है इसका जो है। तो 64 का जो है सो वर्गमूल है। अब ऐसे भी क्या होगा देखिए ना, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये बात सभी को स्पष्ट हो गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये 17 नंबर पर। चलिए थोड़ा इसमें और स्पष्ट कर दे आप लोगों को क्या, चलिए और स्पष्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ले लीजिए 27 है, 27 का पूछेगा घनमूल, 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, 3, है ना। इस बात को हमेशा याद रखिए। अब 3 का पूछेगा, इसका जो है सो क्यूबिक क्या हो जाएगा, 3 का जो हम लोग 3 का जो है तो इसका हो जाएगा, 3 का पावर 3 कर दे, 3 के 9 27 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। घर इसमें इस तरह के। और जैसे कि यहाँ पर दे दिया बाबू 81, 81 का पूछेगा क्या आपको, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 81 का हो जाएगा 9। ठीक है ना। ये बात सभी को स्पष्ट हो गया होगा, है ना। अब वैसे भी एकदम इजी में समझना तो समझिए। जैसे कि ये 64 है ना, देखिए यहाँ पर 64, 64 देखिए बाबू रे किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। स्क्वायर को खत्म कर दीजिए, जो बच गया वही हो गया इसका वर्गमूल। यहाँ पर भी देखिए 64 है, घनमूल पूछेगा ना। 64 कितना था, 4 का क्यूब है, 4 चौका 16 चौका 64, तो क्यूब 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 पावर के 3 को हटा दीजिए, यहाँ पर जो बच गया ये 3, ये घनमूल हो जाएगा। अब कितना इजी से बताएं, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, है ना? चलिए अब आगे चलना बाबूरे। हाँ ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछ देता है ना। ये भी क्वेश्चन 2014 में आ चुका है क्वेश्चन है। एक यहाँ पे क्या दिया है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे ना, जो दिया रहेगा उसको हमको क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। यहाँ पर क्या है बाबू, 1, 3 और 5, 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा है। और जब इसका लॉसन निकालोगे, क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, लघुत्तम निकालोगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर सीधे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। इसका आ जाएगा 15 या 15 घंटे हो जाएगा। इस तरह से देखो यहाँ पे क्या क्या बाबू है, तीनों तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः पुनः मिलने में लगा समय, पुनः मिलने में समय। तो फिर जो पूछेगा तो इसमें क्या करना, सीधे लघुत्तम निकाल देना इसके लिए, है ना। अगर यहाँ पर ये टॉपिक ये नहीं दिया रहेगा, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में समय, ये चीज नहीं दिया रहेगा, तो फिर ऐसे एक लघुत्तम मत लगा दीजिएगा, ऐसे मत निकाल लीजिएगा, है ना। चलो, आगे चलते हैं बाबू जान। क्वेश्चन नंबर 18 पर दीजिए। उसी तरह से क्वेश्चन वही भी है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे लगता है, समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर, वही क्वेश्चन है जो पीछे वाले क्वेश्चन था, इसका लघुत्तम निकालने दीजिए। 3, 4 और 8। चलिए 3 का फैक्टर निकालेंगे, 3 गुने 1, 2 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 यानी कि इसका ये 4 किसका हो जाएगा बाबू रे, 2 का स्क्वायर। 8 का क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 होगी। तीनों का मुझे लाना है एलसीएम, एलसीएम लगाना है, यानी लघुत्तम लाना है बाबू, ठीक है। तो लघुत्तम जब निकालेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 का हाईएस्ट पावर, 3 तो यहाँ पर एक गो है, तो ऑलरेडी से यहाँ पर 3 लिख लीजिए। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन 2 का अधिकतम पावर वाला कौन है, तो ये 8 वाला है, 2 के पावर 3 है। 2 के पावर यहाँ पर 3 ले लीजिए। 2 के पावर 3 हो गया 8, 8 को 3 से गुना कर देंगे तो बाबू रे कितना हो जाएगा, 24। तो इसका ऑप्शन ए डी है 24, ये इसका सही हो जाएगा, है ना। तो लघुत्तम निकालने का तरीका भी सीख लीजिए, है ना। इस तरह से क्या करने, जो दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर 3 दिया है, 4 दिया, 8 दिया है, नहीं। 8 को लिखे 2 के पावर 3, 4 को लिखे 2 के पावर 2 और 3 को लिखे है 3 गुना 1, यानी 3 के पावर 1 है। 1 सेकेंड, 1 मिनट आप लोग यहीं पे बने रहेंगे, 1 मिनट आप लोग यहीं पे बने रहेंगे। चलिए 3 है ना बाबू यहाँ पर, तब 3 के पावर 1 ही लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दो ही, यहाँ पर दो ही को संख्या नजर आ रहा है, एगो 3 है, एगो 2 है। सबका अधिकतम पावर लिखना है। यहाँ पर देखिए 3 एक गो है, तो 3 के पावर यहाँ पर 1 अधिकतम पावर। अगर यहाँ पर इस तरह से कहीं पर 3 के पावर 4, 3 के पावर 5 रहता, तो कहीं पे अधिकतम पावर वाले लेते 3 को में। 3 के बाद यहाँ पर क्या 2 है ना, तो 2 का अधिकतम पावर कौन है, ये यहाँ पर 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 तो अधिकतम पावर वाला नहीं है, छोटा है। इसलिए 3 के पावर 1 है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 होता है 8, 8 को 3 से गुना कर देंगे 24। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आप लोगों को लघुत्तम निकालना आ गया, और वैसे भी नॉर्मली वे में निकाले लघुत्तम, 3, 4, 8 का निकालिए, सबको पता ही है। कितना 2 मरतबे लगाएगा, 3 ऐसे ही रह जाएगा, नहीं बाबू रे। 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाइए इसको है, 3 ऐसे ही रह जाएगा, 2 एकम 2 और फिर हो जाएगा 2 दूना 4। तो आप इसको कर लीजिए गुना, यहाँ पर है तो 2 दूना 4, तो या 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। जैसे निकालना निकाल लीजिए, ये अलग से अपना आप लोग को सिखा देते हैं, ताकि ये भी अपना सीखे रहेंगे तो इजी रहेगा एग्जाम में बनाने के लिए।
आगे बाबू वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे है, वही क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन। इस ये क्वेश्चन कब पूछा था देख रहे हैं ना, 2014 में पूछा था। तो बार बार इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए इस चीज को आप लोग सीख लीजिए अच्छे से कि आने वाला जो एग्जाम होगा हो सकता है ये क्वेश्चन आ ही जाएगा बाबू। यहाँ पर हो गया 2, फिर यहाँ पर ले लिया 4, यहाँ पर ले लिया 6, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 1, यहाँ पर 4 है तो 2 की पावर 2, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 3 हो जाएगा। यहाँ पर संख्या कितना है, एगो 2 है, एगो 3 है। चलिए जब एलसीएम निकालते हैं तो अधिकतम पावर वाला को हम लोग लिखते हैं, उसका गुना कर देते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 2 है अधिकतम पावर वाला, ठीक। उसके बाद में एगो टर्म 3 है, 3 एक गो है तो 3 की पावर 1 है बाबू, ठीक। 2 की पावर 4 हो जाएगा 8, 8 को 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है ये, 2 की पावर 4, सॉरी 3 है ना, 4 या 12 हो जाए। 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 हो गया 4, और 3 को गुना कर देंगे, 4 गुने 3 को गुना कर देंगे तो 12। यहाँ पर देख लीजिए 12 है, हाँ सी नंबर 12। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बाबू ने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है, 20 में क्या दिया देखिए। दो गो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी है। यहाँ पर क्या दिया है, ए कमा बी का मौसम और गुने ए कमा बी का लौसम। तो इनमें सही इसका उत्तर कौन है वही मुझे बताना है। ये 2 बार पूछा है, 2011 में और 2022 में। कितना सिंपल है भाई, देखिए भाई, दो संख्या मान लीजिए यहाँ पर, ये है गोटी है, दिया है, दो धनात्मक पूर्णांक है। तो कह रहा है क्या, ए बी का लॉस और ए बी का मौस। तो भाई ए बी का लॉस और मौस क्या हो जाएगा, हमको पता है ना, क्या पता है। तो एलसीएम ध्यान से देखिए, और गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या, और गुना में होता है बाबू रे क्या, दूसरी संख्या। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइए। यहाँ पर दो संख्या दिया है, यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या दिया है, ए कमा बी दिया है। तो ए बी का लॉस मतलब एलसीएम ए बी का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए गुने बी बराबर में यहाँ पर हो जाएगा ए बी। इसीलिए यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू रे, यस सी है। आगे चलते बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है ही नहीं है। चलिए फिर से आप क्वेश्चन को टाइप करके आप लोगों के बीच में लाएंगे और फिर से क्वेश्चन को बताएंगे, क्वेश्चन ही नहीं है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और यह इस तरह से कंटिन्यू आपको हम पूरा किताब का जितना ये क्लास 10th का बुक जो है और उसका पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कम से कम मेरा प्रयास रहेगा जो कम से कम तो 50-60 क्वेश्चन तो प्रत्येक चैप्टर से वही। इतना अगर आप लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। आप बहुत सारे कंसेप्ट भी यहाँ पर सीखेंगे, ऐसा नहीं जो सीधे उसका इसका आंसर ये हुआ इसका आंसर ऐसा, ऐसे टिक नहीं लगा देंगे। हर एक चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। क्लास 11th और 12th का मैथमेटिक्स फिजिक्स को भी इसी तरह से जो है सो आगे बढ़ाएंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे और इतना ही कहेंगे, से ज्यादा क्या कहेंगे। ठीक है तो धन्यवाद।